23 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गू और जिंग जिंग दोबारा से अपने घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर गू तो जिंग जिंग के सामने दादाजी की शिकायत करने लगती है कि वो मेरी दादाजी होकर भी वो मेरी कोई बात नहीं सुनते, वो हमेशा तुम्हारी बात ही सुनते हैं। तो आगे से जिंग जिंग बोलती है कि तुम उनसे गुस्से में बात करते हो इसलिए वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते, और क्योंकि मैं उनसे बहुत ही प्यार से बात करती हूँ तो इसलिए वो मेरी बात सुनते हैं। तो भी वहाँ पर हांडान आ जाती है और हांडान तो अंकल और आंटी से बनाया हुआ खाना लेकर आया हुआ होती है, जो देखकर जिंग जिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिन हो गए होंगे जिंग जिंग को तो अपने डैड का हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं किया होती है। और यहाँ पर वो तीनों बैठ कर खाना खा रही होती है तो जिंग जिंग को कोई काम आ जाती है इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर तो अंडा ने एक बहुत ही अच्छी सलाह कर को सारी बातें बताई थी कि मैं कुछ दिन पहले ड्रू के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था और उसने मुझे बताया कि वो जिंग जिंग को पसंद करती है और वो तुमसे काफ़ी जेलस है। तो आगे से वो हांडन को बोलती है कि तुम ड्रू को बता देना कि वो इस गेम से बाहर है। जिंग जिंग जरूर एक मासूम लड़की है लेकिन वो कभी भी ऐसा गलती नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पर तो हांडन को कुछ सिर्फ यही बात बोलने के लिए आया होती है इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो गो को बोलती है कि ये सारी चीज़ें जिंग जिंग से साफ मत कराना, अगर इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर गो तो बहुत ज़्यादा जेलस होती है इसलिए वो जिंग जिंग के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड पर बोर हो चुके हो। और यहाँ पर जिंग जिंग को तो गो की हरकत के कोई बारे में पता ही नहीं चल रही होती है। और यहाँ पर गो से दोबारा से पूछती है कि अगर अभी कोई तुम्हें पसंद करेगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जिंग जिंग उसे पूरी तरह से शेयर कराती है कि ये तुम ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। और ये सुनकर गो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिंग जिंग को तो डिज़ाइन बनाने के लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था इसलिए गो उसे डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी मदद करती है और उसके सामने वही डल रख देती है जिस डल को लेकर वो एक बार लड़ रही होती है कि ये मेरा बच्चा है। और आखिर में वो दोनों इसी बात पर शांत हुए थे कि ये हमारा बच्चा है। और यहाँ पर जिंग जिंग उसी डॉल को देखती है तो उसे कुछ इंप्रेशन आती है और वो एक न्यू डिज़ाइन बनाने लगती है। और अगली सुबह वो अपने ऑफिस में सारे डिज़ाइनर की डिज़ाइन देख रही होती है तो उसे सबसे आसान जिंग जिंग की ही डिज़ाइन लगती है। और यहाँ पर वो जाने से पहले सबको दोबारा से वार्न करती है कि दोबारा से वो गलती नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा ऐसी गलती हुआ तो मैं डिज़ाइन टीम को बयान कर दूंगा बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो घर आती है और देखती है कि जिंग जिंग उसी डिज़ाइन के ऊपर काम कर रही है इसलिए वो जाकर जिंग जिंग की मदद करने लगती है। और दूसरी तरफ रू तो गू से बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो आजकल कुछ सस्पिशियस सी हरकत कर रही होती है। और उसने गू का कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था जहाँ पर कि गू कॉन्फेस कर रहा था कि वो डिज़ाइनर हमें लीगली सू करने वाला है, जिसे कि डू मीडिया पर लीक कर देती है। और एनिवर्सरी टाइम पर बहुत ज़्यादा मीडिया वाले आए होते हैं और वो गू से वही बात पूछ रही होती है कि क्या वो डिज़ाइनर आपके साथ काम नहीं कर रही है या वो डिज़ाइनर आपको लीगली सू करने वाला है। और यहाँ पर ऐसा लग रही होती है कि गू के ऊपर तो सच में बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया होती है। तो अभी अचानक वही डिज़ाइनर सबके सामने आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं और जिंग जिंग मिलकर एक न्यू डिज़ाइन के ऊपर काम कर रही थी जो कि आज लॉन्च होने वाली है। और ऐसे भी मेरा गो ग्रुप के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं आगे ऐसे ही गो ग्रुप के साथ काम करता रहूँगा। जो देखकर तो डायरेक्टर डू तो हैरानी हो जाती है इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन अचानक उसके सामने गो आ जाती है और उसे थैंक्स बोलती है कि तुम्हारी वजह से अब गो ग्रुप ट्रेंडी नंबर 1 पर आ गई है। और उसे बताई थी कि मुझे पता है कि वो डिजाइनिंग टीम ने नहीं तुमने लीक किया था। और उसे बताई थी कि मुझे तुम्हारे ऊपर तब से शौक होना शुरू हुआ था जब से तुम टीम का नाम ले रही थी। तो फिर वहाँ पर टीम भी आ जाती है। असल में टीम ने ऊपर से गो ग्रुप से रिजाइन किया था लेकिन वो अंदर से गो के लिए काम कर रहा था। और इतना ही नहीं कि वो तो डायरेक्टर डू के खिलाफ सबूत भी लेकर आया होती है। और यहाँ पर वो भी अंदर से उसे डिजाइनर से मिलने के लिए गया था और उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था और उसे दोबारा से उनके साथ काम करने के लिए ऑफर भी करती है। लेकिन वो डिजाइनर इतना गुस्से में होती है कि वो तो गो के ऊपर लीगली
लिए एक्शन ही लेने वाला होती है। और जैसे ही गू उसे बताती कि इस लीक के पीछे कौन है तो वो उनके साथ काम करने के लिए मान गया था, लेकिन इतना जल्दी वो डिज़ाइन रेडी नहीं कर सकता था, इसलिए गू उसे जिंग जिंग की डिज़ाइन दिखाती है जो डिज़ाइन की उसी डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। इसलिए वो जिंग जिंग के साथ मिलकर उसी डिज़ाइन को और ज़्यादा डेवलप करती है। और यहाँ पर डायरेक्टर डू पकड़ा गया था, इसलिए वो बताए थे कि मैंने ये सब क्यों किया था। मुझे लगता था कि मैं कितना भी मेहनत करूं मैं गू की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। मुझे गू से तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी काम का सही कदर गू ग्रुप से नहीं हो रही है। इसलिए मुझे जब बाहर से एक अच्छी ऑफर आई तो मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाया। और यहाँ पर क्योंकि डू ने डिज़ाइन लीक की थी इसलिए उसे गू ग्रुप से रिजाइन करना पड़ती है। तो आगे से गू से बोलते कि हम मिस्टर वांग पर लीगली एक्शन लेने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ पर डू भी गू की मदद कर देती है। और क्योंकि डू ने रिजाइन कर दिया था इसलिए नेक्स्ट डायरेक्टर टीन बनती है। और ऐसे भी उसका तो जिंग जिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बनती थी, इसलिए वो दोनों मिलकर ऐसे ही काम करने लगते हैं। तो अभी उन्हें अचानक पता चलती है कि गू की आज क्या तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो दोनों उनकी से मिलने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर कि दादाजी बताते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं कितना दिन तक रहूँगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम दोनों का शादी हो जाए। और यहाँ पर जिंग जिंग भी दादाजी को प्रॉमिस कर देती है कि मैं जल्द से जल्द गू से शादी कर लूँगा, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाती है कि दादाजी ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए जिंग जिंग बहाना करने लगती है कि मैंने तो आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। और यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं। तो दादाजी मिस्टर ही को बोलते हैं कि तुमने देखा मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ कि उन दोनों को शादी के लिए मना लिया। तो आगे से डायरेक्टर ही बोलते हैं कि हाँ आप सच में बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है, इसलिए तो उन्होंने आपको पकड़ लिया। तो दादाजी उसे चुप करा देते हैं। और दूसरी तरह वो जिंग जिंग को शादी के बारे में बोलती है तो जिंग जिंग तो उनकी बातों को टालने लगती है और आगे से बोलती है कि हम ऐसे भी अपनी काम पर इतना बिजी हो गए कि हम हमारे घर तो अब से नहीं गए हैं, इसलिए चलो हम हमारे घर पर चलते हैं। इसलिए अगली सुबह वो दोनों अपने घर पर जाते हैं। तो डैड बोलती है कि ऐसे भी मेरी सारी स्टूडेंट यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर सारी कमरा फाँका हो चुकी है। और ऐसे भी तुम दोनों मैरिड नहीं हो कि जिंग जिंग ऐसे ही तुम्हारे घर पर रह सकती है, इसलिए जिंग जिंग को दोबारा घर पर वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अगर आपको ऐसा लग रही है तो मैं जिंग जिंग से शादी कर देती हूँ। लेकिन ये बात सुनकर मम तो गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि जो उस इंसान ने उसे ज़्यादा टाइम सपोर्ट किया है वो आज उनके खिलाफ हो गई है। लेकिन आगे से आंटी बोलती है कि ठीक है मैं इस बात पर खुश हूँ। ये सुनकर तो गू की सांस में सांस आ जाती है। और यहाँ पर उनका प्रोपोबाल जैसे ही गू को मिलती है तो गू सच में तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।